देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आपको इसको फैक्टर बनाओ, इसके बनेंगे x+1 x+3, ठीक है, होल मॉड। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसको। सबसे पहला है कि x+1 x+3 को आपने ग्रेटर देन क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये आ गया -1, तो -3 पहले आएगा, -1 बाद में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा, जब आपने इसको पॉजिटिव लिया था तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है ना। तो x+3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2। अब भाई -2 आ रही है तो क्या -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -2 क्या है इसमें, नहीं है, नो, रिजेक्टेड, सो नेग्लेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगर ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा लाइक दैट, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस बार नेगेटिव ले रहा हूँ, -3 और -1 के बीच में, इक्वल टू क्या आएगा, x+1। फिर कैंसिल करेंगे, इस बार x+3 इक्वल टू आएगा -1 के इक्वल, बोलो बेटा। तो x इक्वल हो जाएगा -4, क्या ये होगा, ये क्या इनके बीच में आ रहा है, ये भी रिजेक्टेड, तो कोई वैल्यू आ रही है क्या, ठीक है, तो कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या। अब देखिए ये दोनों ही वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई तो नहीं कर रही हैं, आपने ये दोनों वैल्यूज पुट की, क्या इनमें से कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको, नहीं कर रही है। इसको जरा दोबारा से देख लेना एक बार, क्या ये -4 ही आ रहा है, हाँ जी, -4 और -1 से इन्फिनिटी, और इसमें आया था 1 - 3, हाँ ठीक है। तो इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं उनको जरा ध्यान से देखो बेटा, x+1 x+3 इक्वल टू x+1, ये कैंसिल हो गया था, 1 आया तो x+3 इक्वल टू 1, तो x+3 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 - 3 -2, सो रिजेक्ट हो गया ना। तो अब बात करते हैं और कोई वैल्यू अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो और वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ से दूसरी वैल्यू जैसे हमने यहाँ से लिया माइनस करके, तो -x+1 इक्वल टू दिस, जब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, सेंट्रल -3 और -1 के बीच में, तो गिवन इक्वेशन क्या आएगी यहाँ से, -4, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसका, देखिए हमने सारी वैल्यूज तो देखी, -1 के लिए जीरो हो रहा है, तो x इक्वल टू -1 तो ये सेटिस्फाई करेगा, बस और कोई आंसर नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू -1, ये थोड़ा ध्यान रखना है, हम लोग क्या करते हैं कई बार कैंसिल कर देते हैं दोनों तरफ, कैंसिल नहीं करना, देखिए कैंसिल कर देते हैं तो हमारा एक रूट तो चला गया ना, तो x की वैल्यू -1 पे भी तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये तो आंसर है ये, हाँ जी। तो ये है 4 - x-1 का होल मॉड इक्वल टू +-3, हो जाएगा x-1 का होल मॉड इक्वल टू 4 +-3, है ना, इसको चाहे उधर भेज दो, -+3 हो जाएगा, तो 4 + 3 एक आएगा, तो x-1 का होल मॉड इक्वल टू 7, एक तो 7 आ गया, और दूसरा आ गया x-1 का होल मॉड इक्वल टू 1, तो दो वैल्यू आ रही हैं, तो आप ले लो x-1 इक्वल टू +-7, और दूसरी आ रही है x-1 इक्वल टू +-1, तो x-1 इक्वल टू 7 लिया तो x इक्वल टू आ गया 8, दूसरी वैल्यू x-1 इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू आ गया -6, और यहाँ से आ जाएगा x-1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x-1 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो क्या ये आंसर सही है, क्या -6 -8, सॉरी -6 0 to 8, ये चार वैल्यूज आई है, क्या ये चारों सही है, यस बिल्कुल राइट आंसर है, चारों ही सही वैल्यू, ग्राफ के लिए भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x-1 का होल मॉड -2x-5 का होल मॉड, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे जी, वही कहानी है सेम यहाँ भी, ठीक है। सबसे पहले ले लो x<1, फिर 1 से 5/2 के बीच में, फिर x ग्रेटर देन 5/2, ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 से 5/2 के बीच में भी बात कर लेते हैं, और 5/2 से ग्रेटर के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप x 1 से लेस के लिए बात करोगे, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 से लेस जैसे 0 पुट किया, ये भी नेगेटिव आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 2x-5, तो हो गया 2x - x x -4, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा 1 और 5/2 के बीच में, 1 और 5/2 के बीच में, तो इसमें हम बात करते हैं ये क्या देता है वैल्यू, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। और ये किसके इक्वल दिया हुआ था, 2x के इक्वल दिया ना, ये पूरा इसके इक्वल दिया था ये क्वेश्चन में, आई थिंक क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है, ये पूरा 2x के इक्वल है ना,
हाँ जी, पूरा 2x के इक्वल, तो x माइनस फोर इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -4, तो x की वैल्यू -4 क्या 1 से छोटा है? बिल्कुल सही है, ये तो एक सोल्यूशन आ गया जी इसका। ठीक है, -4। दूसरा देखते हैं 105 और 2 के बीच में, जैसे हमने पुट कर दिया 1.2, देखते हैं ये नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ये आ रहा है, ये नेगेटिव कि पॉजिटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव। और ये वाला कैसे आएगा? 1.2 पुट किया है ना, जैसे 1.2 तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 2x-5। ठीक है, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 6, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जी। दूसरा x ग्रेटर देन 5/2, 10 ले लिया, मान लो 10 कर दिया पुट, पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस का x, ठीक है, एंड +4 इक्वल टू 2x, तो यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी मानी गई, तो आंसर क्या आएगा? -4। ठीक है, इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडल्स, देखिए केस क्या बनेगा? मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स बड़ा हो जाए, मॉड एक्स इन दोनों के बीच में आ जाए नंबर्स के। ठीक है, तो ये केसेस हैं, और इसमें मैंने क्या बोला है कि ए लेस देन जीरो पहला केस, नहीं नहीं सॉरी, ए पॉजिटिव ही लेंगे हम, लेस देन जीरो नहीं, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मॉड एक्स, वैसे तो ग्राफिकली बच्चे जानते ही हैं इसको, ये आ जाएगा एक्स बिलोंग करेगा -a से लेके a के बीच में। इसमें अगर बड़े की बात करेंगे तो एक्स बिलोंग करेगा -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी बेटा। और इसमें एक्स बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में है ना, ए और बी के बीच। अब ए और बी के बारे में मैंने भी बताया, ए पॉजिटिव है बी तो दोनों पॉजिटिव लोगे, ये भी दोनों ग्रेटर देन जीरो है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मॉड एक्स 2 और 3 के बीच में है, तो x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा? मॉड x मान लीजिए 2 और 3 के बीच में है, तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए x हमारा बिलोंग करेगा -2 से लेके, -2 से शुरू करेगा, -2 से 3 के बीच में जाएगा, है ना, -2 से 3 के बीच में जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ग्राफिकली इसको थोड़ा अच्छे से समझा सकता हूँ। जैसे ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा मॉडुलस का ग्राफ है, मॉड एक्स जो कि 0 के ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, मॉड एक्स हमारा 2 से 3 के बीच में, मॉड एक्स 2 से 3 के बीच में, ये 2 है ये 3 है, मॉड एक्स इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ये रहो ना -2 -3, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये बिलोंग करेगा, ये इंटरवल। ठीक है बेटा, तो -3 से -2, 2 से 3। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, वैसे तो अभी हमने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव नहीं लिया। वैसे आप ग्राफिकली इनको करोगे तो ज़्यादा बेटर है ना। अगर नेगेटिव हो गया तो फिर उसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, ओरिजिन से बस देखना है इसको, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन रियल नंबर लाइन विच आर एट डिस्टेंस ए और मोर देन ए फ्रॉम ओरिजिन। चलिए अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर -4 mod x +3 इज लेस देन 0। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ mod x का होल स्क्वायर -4 mod x +3 इज लेस देन 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स बनाएंगे तो आएगा mod x -1 mod x -3 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल आ रहा है। अगर मैं mod x की बात करूं, mod x 1 और 3 के बीच में आएगा बेटा, mod x 1 और 3 के, mod x 1 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बेटा, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच में, तो mod x बिलोंग्स टू 1 to 3। ये mod x है बेटा। ठीक है, ये mod x है, 1 और 3 के बीच में हम बात करते हैं, ये 1 है ये 3 है, तो mod x 1 और 3 के बीच में, तो आपका आंसर आ गया, ये देखो -3 -1 1 और ये आ गया 3, तो इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, बस याद रहे अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इंक्लूड नहीं हो, तो आंसर आएगा राउंड ब्रैकेट में यूनियन 1 से 3 लाइक दैट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है mod x 0 2 के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व mod x 0 से 2 के बीच में। देखिए mod x जब 0 से 2 के बीच में होगा, ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है,
और ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है, ये रहा मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ है। मॉड एक्स 0 2 के बीच में है, 0 से 2 के बीच में, ये 2 है यहाँ, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके 2 की तरफ जा रहा है मॉड एक्स को, है ना, 0 से 2 की तरफ। तो ये आ गया -2 यहाँ, और ये आ रहा है 2। तो मॉड एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो x बिलोंग करेगा -2 से 2 के बीच में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना बेटा, जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जीरो अगर इंक्लूड करके ना, तो फिर ये नेग्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना है इसको, ठीक है। जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो हो गया तो जीरो ही इक्वल वैल्यू आ गई ना। नेक्स्ट है 3x -2 का होल मॉड इज लेस देन 4। इसको सॉल्व करना है। 3x -2 का होल मॉड इज लेस देन 4। इसको कैसे करेंगे? देखिए 3x -2 का होल मॉड है, इसको हमें क्या सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले 3x -2 को -4 और 4 के बीच में ले आओ, ठीक है, लिख सकते हैं -4। तो यह आ जाएगा 3x -2 से लेके 6 के बीच में, तो x बिलोंग करेगा -2/3 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, -2/3 से लेके 2 के बीच में। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद है सॉल्व x -2 का होल मॉड, सॉल्व x -2 का होल मॉड 1 से लेके 3 के बीच में, 1 से लेके 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में। जैसे कि ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। तो x -2, तो ये रहा, ये x -2 है, x -2 का होल मॉड यानी कि ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट विल मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट इन x एक्सिस, ठीक, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ गया, ये रेस कर दो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 0.2, ठीक है। तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये बन गया ग्राफ इसका बेटा, है ना। x -2 1 से लेके 3 के बीच में हम बात करते हैं, ये रहा 1 से लेके 3 के बीच में, ये रहा 3 यहाँ पे। इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन 1 ये कब दे रहा है वो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा इसको ना। 1 पे दे रहा है और 3 पे दे रहा है, ठीक है। 1 से 3 के बीच में, हम यहाँ पे जा रहे हैं 1 से 3 के बीच में, ठीक है। और 3 कब दे रहा है ये? एक तो दे रहा है -1 के ऊपर, एक दे रहा है 5 के ऊपर, ठीक है। चलिए अब आंसर बताइए। -1 से लेके 1, 3 से 5, -1 से 1, 3 से 5। देखिए आपने बहुत इजीली इसको कर लिया, वैसे भी बहुत तरीके हैं इसको करने के। पहले जीरो देखो, x -2 1 से 3 था ना, हाँ ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन। तो x -2 का होल मॉड अगर यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो -3 से लेके -1, और x -2 1 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा, ये 2 जुड़ जाएगा इधर, x बिलोंग करेगा -1 से लेके 2 जुड़ेगा तो 1, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, -1 से 1, फिर इसको अलग से कर दिया -3 से 1, दोनों वो बात एक ही है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -3 से -1, और ये, ठीक है, -3 से -1, 1 से 3, ठीक है। और नेक्स्ट है सॉल्व 0 से लेके x -3 का होल मॉड बिलोंग कर रहा है 5 के बीच में। फिर वही कहानी, याद रहे 0 नहीं है ना। x -3 का होल मॉड ये 3, और ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा इसका, 3 के ऊपर ये पॉइंट है 3, 3,0। तो x -3 का होल मॉड 0,5, सॉरी मैंने 0,3, सॉरी। तो 0 से 5 के बीच में ये पॉइंट 5 है, पॉइंट 5 कब होगा, 8 पे होगा, और -2 पे होगा। तो -2 से लेके 8 के बीच में, बस 0 नहीं होना है इसमें। -2 से 3 ले लो, फिर पहले -2 से 3 पे इंक्लूड नहीं होगा, मैं 3 पे 0 हो रहा है ना, तो 3 से लेके 8 के बीच में, ठीक है। तो ये इसका आंसर